अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया जिसमें दो अणु परस्पर विक्रिया जिसमें दो अणु परस्पर संयुक्त होते हैं, दो अणु परस्पर संयुक्त होते हैं और कोई अतिरिक्त उत्पाद नहीं निकलता है, और कोई अतिरिक्त उत्पाद नहीं निकलता है, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती हैं। योगात्मक अभिक्रिया कहलाती हैं। ये है एसिटिलीन। जब एसिटिलीन को हाइड्रोजन के साथ निकल की उपस्थिति में अपचयित करते हैं ना, तो एक बंद टूटता है ये वाला। जब एक बंद टूटता है तो एक एच इधर जुड़ जाता है, एक एच इधर जुड़ जाता है, CH2 और CH2 हो जाता है डबल बॉन्ड। फिर दोबारा से इसमें हाइड्रोजन से क्रिया होती है निकल की उपस्थिति में, तो फिर एक बंद टूटता है, एक एच इधर जुड़ जाता है, एक इधर जुड़ जाता है, CH3 ये हो जाते एथेन और ये एसिटिलीन। अभी तो एक है। दूसरे देखो इसमें अगर कोई हमारे पास है ऐसे H2 निकल की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, तो होता क्या है कि ये बंद टूटता है, यहाँ दो एच आ जाते हैं, ये बंद टूटता है, यहाँ दो एच आ जाते हैं, ऐसे ऐसे ना 6 बार एच आते हैं, और ये बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। तो योगात्मक अभिक्रियाएं वो होती हैं जिनमें पूरे का पूरा अणु जाकर संयुक्त हो जाए, कोई अलग से उत्पाद ना निकले। जैसे ये है CH3 CH2, और इसमें हम HBr से क्रिया करते हैं। अब इसमें HBr से क्रिया करते हैं, एक बंद टूटता है। अब ये Br जो ना बंद टूटता है इधर की साइड, तो ये प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, ऐसे ही H पे प्लस होता है, ये माइनस होता है। Br बंद जिधर को बंद टूटता है ना उधर होता है माइनस, उधर होता है प्लस, तो Br जो हो तो इससे जाके जुड़ जाएगा। और यहाँ H जो इससे जाकर जुड़ जाएगा, फ्री हो जाएंगे, ये वाला बंद टूट गया। यही अभिक्रिया दोबारा से तुम देख सकते हो, इसमें चेंजिंग हो जाती है, CH3 CH डबल बंद CH3 HBr से क्रिया होगी, बस यहाँ परोक्साइड आ जाएंगे। परोक्साइड पहले ऋणात्मक भाग जो है ना कम हाइड्रोजन वाले पे जोड़ रहा था, अब का ऋणात्मक भाग अधिक हाइड्रोजन वाले पे जोड़ेगा। डबल बंद में से अधिक हाइड्रोजन जिसको होंगे तो Br उससे जाकर जुड़ेगा। CH3 CH CH2 तो पहले ही था, तो Br यहाँ जुड़ जाएगा और जो यहाँ जाएगा। तो ये सब जितनी भी है तुम्हारी, ये सब योगात्मक अभिक्रियाएं हैं। योगात्मक अभिक्रियाओं में मतलब होता है कि उसमें कोई दूसरा उत्पाद नहीं निकलेगा, आपस में जाकर संयुक्त हो जाएंगे। जैसे H2 Cl2 क्या बन जाएगा, HCl, या CaO और H2O, ये क्या बन जाएगा, बन जाता है बुझा हुआ चूना।
तो ये सब है योगात्मक अभिक्रिया, लिख देंगे इन्हें। निर्जलन, निर्जलन लिखेंगे। निर्जलन, निर्जलन में है लेंगे वे अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिसमें, वे अभिक्रियाएं जिसमें जल का अणु, वे अभिक्रियाएं जिनमें जल का अणु निष्कासित होता है, जल का अणु निष्कासित, जल का अणु निष्कासित होता है, निकलता है, निष्कासित होता है, निर्जलन अभिक्रिया कहलाती हैं, निर्जलन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, निर्जलन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कहलाती हैं। और ऐसा ये है हमारे पास अभिक्रिया CH3CH2OH को जब हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो एक H यहाँ से और OH यहाँ से ये निकल जाता है, तो एक बंद इसका खाली होता है, एक इसका खाली होता है, दोनों आपस में डबल बंद बना लेते हैं और ये OH और यहाँ से H निकलता है, जल का अणु निकल गया। ऐसे ही हम इसमें दिखाना चाहें CH3CH तो जी सांद्र H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस पर जब हम इसे गर्म करेंगे तो यहाँ से कहीं से भी यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाता है और यहाँ डबल बंद बन जाएगा। इसलिए और जल का अणु यहाँ से निकल गया। ये सब निर्जलन की अभिक्रियाएं चलेंगी। और इसके बाद आ जाता है CH3CH2OH के दो अणु लिए जाते हैं और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। CH3CH2O CH2CH3 इसमें कहीं ना यहाँ से H, एक H और एक OH, दो H होंगे, ये ऐसे होंगे ना, CH3CH2OH प्लस OH CH2CH3, ये दो अणु ऐसे होंगे, दो है ना ये, तो एक अणु उल्टा लिख दिया हमने, OH को पलट के लिख दिया, एक अणु ऐसे, तो इसमें का ऐसे निकल जाता है। तो दो H और एक O ऐसे निकल जाते हैं, बीच में O बचेगा तो O आपस में जुड़ जाते हैं और जल का अणु ये निकल जाते हैं। इससे क्या कह सकते हैं, ये कितना नाम, एक ऑक्सी के साथ जाता है एथोक्सी एथेन, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 प्रोपीन या प्रोपेन, 1 पे इन लगा हुआ है और ये एथ था लेकिन ये एथीन, इसका नाम होता है 1 2, क्या होता है एथेनॉल, 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं होती है, 1 2 3
प्रोपेन और टूल, अभी एथनॉल है। तो ये सब जो है तुम्हारी निर्जलन की अभिक्रिया हैं। ऐसा लिखने की जरूरत है। बता रहे हैं निर्जलन की अभिक्रिया। हम देखने होते हैं ना, हमें देखने होते हैं कार्बन की बैलेंसिंग। कार्बन के 4 बंध बनने चाहिए, कैसे बना दो? इधर बनता? हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं बन सकता है? यहाँ से ना निकाल के यहाँ से निकाल दो, डबल बंध यहाँ बन जाता। जहाँ से ऐसे जाएगा वहाँ डबल बंध बन जाएगा। हो गया। हेडिंग लिखेंगे पुनर्विन्यास अभिक्रिया। पुनर्विन्यास अभिक्रिया। लेंगे वे अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिसमें, वे अभिक्रियाएं जिसमें कोई एक अणु,
वह अभिक्रियाएं जिसमें कोई एक अणु पुनर्विन्यासित होकर कोई एक अणु पुनर्विन्यासित होकर दूसरे अणु में बदल जाता है, पुनर्विन्यासित होकर दूसरे अणु में बदल जाता है। पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहलाती हैं। पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहलाती हैं। अभिक्रिया कहलाती हैं। देखो इधर, अच्छा, पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहलाती है, एक लाइन और लिखो, कहलाती हैं। इस अभिक्रिया में अभिकारक तथा बनने वाला उत्पाद, इस अभिक्रिया में अभिकारक तथा बनने वाला उत्पाद, इस अभिक्रिया में अभिकारक तथा बनने वाला उत्पाद, परस्पर, बनने वाला उत्पाद परस्पर एक दूसरे के समावयवी होते हैं, एक दूसरे के समावयवी, परस्पर एक दूसरे के समावयवी होते हैं। जैसे CH3 CH2 निर्जल AlCl3 अब अगर तुम देखोगे ना तो जैसा ये है ना, बस ऐसा ही है, इसका CH3 यहाँ आके लग गया है, तो इसका एक H इस पर पहुँच गया, तो आपस में रीअरेंज कर लेते हैं और कोई नया उत्पाद कुछ नहीं बनता। और ये है तुम्हारे पास ब्यूटेन, और ये है 1 2 3 2 मैथिल प्रोटीन, तो ये एक दूसरे में रीअरेंज हो जाते हैं। लिख देंगे इतना। देखो
लिखेंगे अणुओं में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन। हेडिंग अणुओं में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन। चारों अभिक्रियाएं पूरी होने के बाद में अणुओं में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन। इसमें लेंगे जब किसी अणु में इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर, जब किसी अणु में इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर विस्थापित या स्थानांतरित होते हैं तो यह इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन कहलाता है। विस्थापित या स्थानांतरित होते हैं तो यह इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन कहलाता है। क्रिया होती है ये, हाँ, यह क्रिया लिख सकते हो, क्रिया। इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन। अब किसने क्रिया लिखा हो तो यह क्रिया इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन कहलाती है, ऐसा हुआ हमने कहलाता है। अब कहलाता है, फिर सब लगा लेंगे इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन के कारण, इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन के कारण यौगिक की, हाँ फिर सब लगा लिखो, इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन के कारण यौगिक की एक से अधिक संरचनाएं प्राप्त होती हैं। इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन के कारण यौगिक की एक से अधिक संरचनाएं प्राप्त होती हैं। जैसे बेंजीन में अनुनाद, बेंजीन में अनुनाद नई लाइन से लिखेंगे, नई लाइन से अनुनाद पहले पढ़ लगा चौथे चैप्टर में हमने, सुनेंगे अनुनाद। नई लाइन से लिखो, बेंजीन में अनुनाद के कारण, बेंजीन तथा उसके यौगिकों की एक से अधिक संरचनाएं बनती हैं जिन्हें अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। देखो इधर, जैसे फिनोल में, देखो ये फिनोल,
फिनोल का फॉर्मूला होता है ये भाई, ये होता है फिनोल का फॉर्मूला। अब जब हम इसे जल में डालते हैं ना तो ये फिनोल ना टूट जाता है। फिनेट बन जाता है आयन। अब देखो इस फिनेट आयन की कैसे संरचनाएं बनेंगी, ध्यान से सुन लो इधर। ये है बेंजीन और जी ये इसका आ गया फिनेट आयन। एक बंद ये है, एक बंद ये है, एक बंद ये। अब जो है बंद टूटना स्टार्ट होगा, बंद टूटना स्टार्ट होगा। बंद टूटेगा इधर को। अब याद रखना ये जो बंद बना था ना, ये 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होगा। अब जब बंद टूट रहा है जिधर की होगा तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक की ओर चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन हो जाता है। तो इस कार्बन और इस कार्बन के मध्य साझे के इलेक्ट्रॉनों से ये बंद बना था। जब बंद टूटा तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर चले गए। जब इस पर चले गए तो इस पर माइनस चार्ज आ जाता है और जिसने त्याग दिया इस वाले कार्बन ने, इस पर प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, जब प्लस चार्ज आ जाता है तो इन दोनों के मध्य एक, जहाँ प्लस माइनस आपस में मिल जाते हैं वहाँ बंद बन जाते हैं। तो अब क्या है, ये इनमें आपस में एक बंद बन जाएगा और हमारी अनुनादी संरचना अब चल पड़ी। देखो ये एक बंद तो पहले से ही था, एक और आ जाएगा, ये बंद आ गया। यहाँ ये बंद टूट चुका होगा, ये माइनस होगा, ये और ये। अब ये वाला बंद टूटेगा, जिधर को टूटेगा उसको माइनस, जिधर को नहीं टूटा प्लस। ये प्लस माइनस मिलकर आपस में बंद बना लेंगे। बंद ये आ गया और ये चल रहा है और इसका माइनस। अब ये बंद जो है ये टूटेगा, ये टूटेगा तो जिधर को टूटेगा उसका माइनस, जिधर को नहीं टूटा उसका प्लस। ये दोनों आपस में मिलकर बंद बना लेंगे। तो जी ये बंद बन गया, एक बंद ये बन गया और जी एक बंद ये चल रहा है, यहाँ माइनस। अब ये वाला बंद टूटेगा, ये बंद टूटेगा तो फिर ऑक्सीजन की ओर को टूटेगा, तो ऑक्सीजन पर माइनस, इस पर प्लस। और जी ये हो गया ऑक्सीजन माइनस, सॉरी ये दोनों आपस में बंद बना लेंगे, ये बंद बना लेंगे, ये बंद बना लेंगे। अब अगर जो तुम इसे ध्यान से देखोगे ना लास्ट वाली संरचना को और इस वाली संरचना को, तो इसके अंदर के रिंग ना घूमे हुए दिखाई देंगे, इनका स्थान बदल चुका होगा। 1 2 3 4 संरचनाओं के बाद में अब इसका स्थान ये है और वो है। तो हम कहेंगे इस प्रकार ये जो रिंग होता है, ये जो ये वाला था, ये था और ये था, और हमारे पास ये ऑक्सीजन वाला, ये आपस में बदलती रहती हैं। कैसे? ये ऐसा था ना, तो ये इधर को आ जाएगा, इधर को आ जाएगा, इधर को आ जाएगा, अगले ही सेकंड में फिर वापस ऐसे आ जाएगा, फिर अगले सेकंड में ऐसा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक चक्र की तरह चलता रहता है। तो अगर जैसे किसी पंखे में 3 पंखड़ी होती हैं, जब वो चल पड़े तो कैसे दिखाई देती हैं, हमेशा गोल गोल दिखाई देती है। ये बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं हैं और ये इसके अनुनादी संरचना में बनती है, बंद अंदर के रिंग जो दिखाई जाते हैं वैसा हो गया। हम कहेंगे अनुनाद के कारण, अनुनाद के कारण यौगिक का स्थायित्व बढ़ता है, यौगिक का स्थायित्व बढ़ता है। और जी इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन के प्रकार, ये तुम्हारा अगला हेडिंग आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन निम्नलिखित 4 प्रकार से होता है। सारा कर लेते हैं। बंद और प्लस माइनस गड़बड़ मत कर देना, सीक्वेंस में टूटते जैसे हैं ये, उसी क्रम में कभी ने अपने हिसाब से तोड़ना शुरू कर दो।
ये हो गए चारों प्रभाव, इसमें क्या होगा पहला। अब इसमें